ट्विटर की शुरुआत होती है द हिमालय माउंटेन से। जो हमारे माउंटेन है यंग तथा स्टेचरी फोल्ड माउंटेन है। यंग इसलिए है कि अदर माउंटेन के अपेक्षा जल्दी फॉर्म हुए हैं। स्टेचरी फोल्ड इसलिए है कि टेक्टोनिक फोल्ड के टकराने से बने। अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हिमालय माउंटेन फैले हुए हैं। इनके वेस्ट से जो रिवर निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर, और इसके ईस्ट की तरफ एक और नदी निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हिमालय माउंटेन है वो काफी बड़े बड़े हैं और इंडिया के अंदर काफी लंबे लंबे आकार तक फैले हुए हैं। मतलब यार आप खुद ही देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई 2400 किलोमीटर है। तो यार आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना लंबा पोर्शन हिमालय माउंटेन ने कवर करके रखा है। अब यहाँ पर जो माउंटेन है वो काफी ज्यादा है और इधर आते आते कम हो जाते हैं। मतलब कश्मीर की तरफ इनका वृत्त 400 किलोमीटर है, वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में इनका ब्रेथ 150 किलोमीटर हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है, इधर के कंपैरिजन इधर छोटा हिमालय माउंटेन 3 पैरेलल रेंज में बैठे हुए हैं। तो ऊपर वाली रेंज होती है उसे हम बोलते हैं हिमाद्री और इसे हम बोलते हैं हिमाचल, और जो सबसे नीचे होती है उसे हम बोलते हैं शिवालिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाद्री की। तो इस रेंज के अंदर वो काफी बड़े बड़े होते हैं। इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर के राउंड होती है। इसलिए ये जो माउंटेन है वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। तो ये वाले माउंटेन होते हैं वो हिमाद्री रेंज से नीचे आते हैं, यानी लेजर हिमालय भी कहा जा सकता है। इनकी एवरेज हाइट 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के राउंड होती है। अब बात करते हैं शिवालिक की। तो इनकी हाइट होती है 900 से 1100 मीटर के राउंड रहती है। और दोस्तों यहाँ जो माउंटेन होते हैं वो एल्यूमिनियम सॉइल के बने हुए होते हैं, यानी मिट्टी के बने। अब ये जो हमारे हिमालय हैं इनकी एक और तरीके से बताया जा सकता है एरिया वाइज। तो इंडस रिवर और जो सतलज रिवर है इन दोनों के बीच जो माउंटेन वाला एरिया है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय, और सतलज और काली रिवर के बीच जो बीच वाला एरिया है उसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ऐसे ही काली और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो एरिया है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तीस्ता और दिहांग के बीच जो है उसे बोलते हैं असम हिमालय। यार आप यहाँ पर देखो तो ये जो हिमालय माउंटेन है वो काफी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में, पर ईस्ट में आते आते अचानक बैंड हो जाते हैं और वहां पर एक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये वाली जो माउंटेन है इनको पूर्वांचल बोलते हैं, और यहीं पर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 नदियों के कारण बना हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर। तो ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वो एल्यूमिनियम फाइल के बना हुआ है। यहाँ पर बारिश काफी अच्छी होती है जिसके कारण यहाँ पर फसल भी काफी अच्छी होती है। नॉर्दर्न प्लेन अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर तक लंबा है। प्लेन है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। पहले पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो दोस्तों आपको पता ही है यहाँ से इंडस रिवर निकलती है, और इंडस रिवर निकलने के कारण ही यहाँ पर पंजाब प्लेन बना हुआ है। ऐसे ही गंगा प्लेन गंगा रिवर के निकलने के कारण बना हुआ है, और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के निकलने के कारण बना हुआ है। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसे हम एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो सबसे नीचे वाली माउंटेन रेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शिवालिक रीजन बोलते हैं। मतलब ये वाली जो रेंज होती है उसे हम लोग शिवालिक रीजन बोलते हैं। अब जैसे ही शिवालिक रीजन खत्म होती है उसे भावर कहते हैं। अब
इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो तेराई रीजन बोलते हैं। अब इससे थोड़ा और नीचे आते हैं तो इसे बोलते हैं भानगढ़। और जो आखिरी वाली है उसको हम खादर बोलते हैं। भावर रीजन होता है तो 6 से लेकर 12 किलोमीटर चौड़ा होता है। और भावर वाले रीजन से आपको पता ही है कि कई सारे पत्थर देखने को मिलते हैं। और जो तेरई वाला रीजन है काफी मिस्ट्री रीजन होता है, मतलब कीचड़ वाला इलाका होता है। और इस जगह पर काफी ज्यादा घने घने जंगल पाए जाते हैं। थर्ड भांगा रीजन वो एल्युमिनियम सॉइल से बना हुआ होता है। ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा रीजन है। इस रीजन के अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल जाएंगे। लास्ट वाला बचा है खाता रीजन। कोई भी कंकड़ और पत्थर जैसे चीज देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ की जो जमीन है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए जो खादर वाला रीजन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं खेती बाड़ी करने के लिए। पेनिसुला प्लेट्यू तो दोस्तों पहले तो यह समझ ले कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट ऐसी फ्लैट जमीन होती है वो नॉर्मल लैंड के कंपैरिजन में ऊपर उठी। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर जो जमीन है वो नॉर्मल और ये वाला जो जमीन है वो नॉर्मल लैंड से ऊपर और उठी हुई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू बोलेंगे। अब मान लो ऐसा कोई जगह है जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है और एक साइड जमीन से लगी हुई है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं? पेनिसुला। अब दोस्तों आपको एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारा इंडिया है उसका ये वाला जो पोर्शन है वो जमीन से पूरी तरह से उठा हुआ है और 3 साइड में पानी से और एक साइड में जमीन से लगा हुआ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? पेनिसुला प्लेट्यू बोलते हैं। ये जो पेनिसुला प्लेट्यू है इसके बीच से एक रिवर निकलती है जिसका नाम नर्मदा रिवर है। ये जो नर्मदा रिवर है इसके नॉर्थ में जो प्लेट है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ है उसे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। मतलब जो हमारा पेनिसुला है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अब जो नर्मदा रिवर है उसे बिंद रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में बहती है। अब ये वाला जो जगह है यहाँ पर अरावली हिल्स है। अब दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड की, तो इसके अंदर 2 रिवर फ्लो करती है, पहले चंबल दूसरा बेतवा। और इन दोनों रिवर को डायरेक्शन की एक ही तरफ साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक है। जो सेंट्रल हाईलैंड है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेस्ट पार्ट को मालवा प्लेट्यू कहते हैं और ईस्ट पार्ट को हम छोटा नागपुर कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू को, तो जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके वेस्टर्न साइड पर वेस्टर्न घाट है और इसके ईस्टर्न साइड पर ईस्टर्न घाट है। और जो वेस्टर्न घाट है वो ज्यादा ऊंचे ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो करीब करीब 900 से 1600 मीटर के राउंड होती है। वो भाई दूसरी ओर जो ईस्टर्न घाट है उनकी हाइट 600 मीटर के राउंड होती है। यहाँ आप खुद ही सोचो यहाँ की हाइट ज्यादा होगी और दूसरी यहाँ की हाइट कम होगी, तो एक ड्रैगन प्लेट जितनी भी रिवर्स है तो वो हाइट फ्लो करेगी। मतलब हाइट के कारण जो रिवर है वो वेस्टर्न घाट की बहती है। इंडिया डेजर्ट, ये जो अरावली हिल्स है यहाँ पर हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे हम थार डेजर्ट भी कहते हैं, तो यह जो डेजर्ट है काफी बड़ा है और इंडिया के अंदर काफी बड़ा इलाका कवर करके रखा है। यहाँ पर हमें चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई पड़ती है और आप सभी को पता ही है रेगिस्तान के अंदर कम ही बरसात होती है। ठीक उसी प्रकार थार डेजर्ट में भी काफी कम बरसात होती है, अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर बरसात होती है पूरे साल के अंदर। यहाँ पर एकमात्र बड़ी नदी लूनी रिवर बहती है। अब दोस्तों बात करते हैं कोस्टल प्लेन की, तो ये जो कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन से बंगाल की तक है। कोस्टल प्लेन वेस्ट की तरफ है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट। और जो ईस्ट की तरफ है उसे हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्ट। अब ये वाली जो ईस्टर्न कोस्ट है ज्यादा हाइट है ये एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, क्योंकि ज्यादा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ड्रेन होती है। अब जो वेस्टर्न कोस्ट है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है कोंकण कोस्ट, दूसरा
कन्नड़ प्लेन और तीसरा मालाबार कोस्ट। सिमिलर जो ईस्टर्न कोस्ट है उसे भी दो हिस्सों में बांटा गया है। जो साउथ हिस्सा की तरफ है उसे हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और जो साउथ की तरफ है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। अब जो लास्ट है आइलैंड, तो इंडिया में हम लोग इसे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड की कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है वो लच प्लेयर्स है जो अरेबियन सी के अंदर है और दूसरा आइलैंड ग्रुप है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। तो ए वाले जो आइलैंड होते हैं इनका नाम पहले लैकेडिव, मैनिकॉय, अमेनिडिव आइसलैंड के बाद में 973 में इन सब आइलैंड का नाम बदलकर लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया गया। इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर और जो लक्षद्वीप आइलैंड वाली जो कैपिटल है वो कावारत्ती है। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अब जो आइलैंड नॉर्थ की तरफ है उन्हें हम बोलते हैं अंडमान आइलैंड और जो आइलैंड साउथ की तरफ है उन्हें हम बोलते हैं निकोबार आइलैंड। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहां पर काफी ज्यादा घने घने जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक और आइलैंड भी है जहाँ पर आज भी एक्टिव वोल्केनो है। तो जो हमारे फीचर्स है इंडिया का वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हमारे जैसे ही जो प्लेटो होते हैं इंडिया के काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं। हमारे जैसे कि प्लेटो होते हैं उन्हें काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं और जो हमारे हिमालय माउंटेन है प्रोटेक्ट करते हैं ड्राई और कोल्ड विंड से। और जो हिमालय नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर काफी अच्छी एग्रीकल्चर होती है। जय श्री कृष्णा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।